निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक बयान पिछले 2 दिनों से चर्चा में है और आप ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा को आपसे फ़ायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। आपको फ़ायदा अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको नुकसान लग रहा है तो आप गठबंधन भी तोड़ सकते हैं। देखिए, हम तो समाज के हितों के लिए मैं पहले आपको धन्यवाद दे दूं कि आप हमेशा हम लोगों की आवाज़ उठाते रहे इन मछुआरों के दर्दों शोषितों वंचितों के। और पार्टी का गठन मछुआ के समुदाय के समस्याओं के हल के लिए हुआ है। और हल के लिए आपने देखा होगा कि बसपा के समय वर्ग 3 की ज़मीन छीनी गई, आरक्षण छीना गया, सपा उलझा के रखी थी, मामला परिभाषित था उसने शामिल करने के चक्कर में 30 साल खा गए। भाजपा मछुआ विजन मिलाई। हम बार बार कहते हैं कि भाजपा ही आरक्षण देगी, भाजपा देगी। और आज के दिन में मोदी हैं तो मुमकिन है। अगर ही मोदी योगी मछुआरों के हितों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाएं, मुख्यमंत्री संपदा, प्रधानमंत्री मछुआ कल्याण योजना, तो यो जो 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 सपा बसपा में की लहर में गए, जीत गए। कभी रमना निषाद जेल में थे, उसके बहाने आ गए, पा गए। हम लोग 2018 में गोरखपुर लड़े, जीते, उसके बदले अवसर दे दिया भाजपा ने। ऐसे जो नेता हैं, ये जो कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार न करके ये कहेंगे कि भाजपा में मलाई खा रहे हैं डॉक्टर संजय बैठ के परिवार। कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा जो जो इम्पोर्टेंट नेता हैं सब, कौन है? नाम ले लीजिए। बसपा के, वो सब नाम लेना तो इसे जुबान पर इसलिए खराब लगता है कि हम लोग जय निषाद भगवान। आपका दर्द तो उन्हीं से है ना। मेरा दर्द तो मेरी मिशन जो निषाद राज के वंशज होने के नाते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बल सखा कि उसकी ले को बनवाए, मोदी जी 9 बार नारा लगाए, योगी लगाए। आज के दिन मुझे कहता वही लोग हैं, वो लगता है निषाद है कि क्या है कि वो निषाद राज के कहते हैं। निषाद राज ने बोले हैं झंडा हटाओ यहाँ, तो उनको तो भाजपा ही लाई है ना। अगर भाजपा लाई है, भाजपा उनको वो जो आज के दिन में आपने कहा कि जो बयान आया है वो इस परिप्रेक्ष्य में आया कि हम लोगों ने फर्जी पीडीए की हवा निकाल दी दिल्ली में। सारे निषाद पूरे देश के लोग आए ताल कटोरा में अपनी आवाज़ बुलंद करने। आज जब फर्जी पीडीए की मैंने हवा निकाल दी तो ये जो इम्पोर्टेंट नेता है वो भाजपा की हवा निकाल रहे हैं। अब फिर उनके इस्तेमाल भाजपा में ही रह करके भाजपा की हवा निकाला है, ऐसा अब क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों आखिर अगर जाके कहेंगे निषादों की कि निषाद क्यों नहीं आरक्षण दिला रहे हैं, भाई आरक्षण दे देना भाजपा का काम है ना। तो इसलिए इस समय जहाँ एक माहौल खड़ा पीडीए फर्जी पीडीए था, अब लगा कि नहीं पीड़ित दुखी अपमानित निषाद हैं, ये भाजपा के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में इस तरीके का माहौल क्रिएट करना किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? तो भाजपा को तय करना कि सपा को फ़ायदा। क्या शिकायत आपने राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उससे आपने की और आपने बताया कि कौन नेता क्या बात? अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था, मैंने उनसे बता दिया। उन्होंने कहा थोड़ा धैर्य रखो, निश्चित कार्रवाई होगी। तो ये जो निश्चित कार्रवाई होगी और उसके बीच में ये जो आपकी धमकी है, इस धमकी से भाजपा क्या कोई डर नहीं है? संदेश है, मैंने कहा ना, तब भी भाजपा के साथ आज भी हैं, कल भी हैं, जब तक भाजपा दरवाज़ा नहीं बंद करेगी। ये है, ये धमकी नहीं है। एक सही बात बताना ज़रूरी है कि यही लोग हैं जो निषादों के जो ताल पोखरे थे, समिति बना ली, 25-30 साल से लोग राजनीति कर रहे थे, कुछ नहीं करना था। सारे 2-3 जिलों में जितना पोखरे कब्जा लोग करते रहते हैं। अब जो मैंने नियम बदल दिया कि नहीं, हर पोखरे हर गांव का एक समिति बननी चाहिए। 100-200 किलोमीटर नदी था, नीलाम सरकार कोर्ट के आर्डर पर 1993 से। और ये लोग कहते हैं डॉक्टर संजय नीलामी करा रहे। मैं तो उनके लिए हर 5 किलोमीटर बनवा दिया, गरीब पाने लगा। 4,000 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मैंने कर दिया। तो ये चीज़ें हैं और कुछ है नहीं। 2027 के पहले जो आपके ये बोल हैं, क्या लगता है मतलब इससे आपकी पार्टी को कुछ फ़ायदा होने वाला है, आपके संगठन को फ़ायदा होने वाला है, निषाद समुदाय को फ़ायदा होने वाला है, किसको फ़ायदा होने वाला है? भाई आरक्षण का मुद्दा है और आज समाज जो दिल्ली जा सकता है अपना रोटी सूखी खाकर और सत्तू पीकर, तो अपनी उन बच्चों के जो संविधान में लिखा हुआ हिस्सा है तो हक है, तो मोदी दे रहे हैं 10% पर। आप पिछले 6 साल से भाजपा के साथ हैं, तब से आप उठा रहे हैं। हर चुनाव के पहले आपको आश्वासन मिलता है, फिर आप थोड़े दिन पहले ये भी कहते हैं कि अगर हमारा ये नहीं मिलेगा तो भाजपा के लोग गाँव में नहीं घुस पाएंगे। उसके बावजूद आप भाजपा के साथ लगे हुए हैं और आपका जो मुद्दा है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो सही तरीके से ये नहीं दिख रहा है कि उस पर चीज़ें देखिए, समय आने पर आज के दिन में इतना कहूँगा कि जो मुद्दा है हल मोदी करेंगे, योगी करेंगे, भाजपा को करना है। 10% आरक्षण दिया, महिलाओं का आरक्षण दिया है,
धारा 370 मोदी निषाद के घर, गरीब के घर चाय पी, तो ये क्या प्रमाणित करता? प्रमाणिक दस्तावेज पहल कर रही है कि आरजीआई को लिखा, योगी जी ने, आरजीआई ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार नोडल विभाग को चला गया। तो इसका मतलब भाजपा प्रयास कर रही है। मैंने तो किताब लिख दिया कि ये राजनीतिक सुरक्षा, आरक्षण, सम्मान छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश मैंने पूरे 14 किताबें समाज के लिए लिख रखा। जैसे ही आपने ये बयान दिया उसके बाद सपा के अंदर एक अलग उत्साह है। सपा कह रही है कि निषादों का कोई भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहा है। निषाद समुदाय का सम्मान फूलन देवी के रूप में समाजवादी पार्टी ने किया था और अब निषादों का वहाँ अपमान हो रहा है, तो संजय निषाद वहाँ से छोड़ सकते हैं और आएंगे तो अगर उनका है तो, अगर वो हमारे जो हमारी स्ट्रेटजी है या हमारा जो संविधान को लेकर जो हमारा सम्मान है, अगर उस पर काम करेंगे तो हम उनको साथ लेने को तैयार हैं। देखिए, आज के दिन में भाजपा की विचारधारा और निषाद पार्टी की विचारधारा, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, विकास की धारा में आए, जो निर्बल हो, सबल हो, हमारा निर्बल इंडियन शोषित हमारा, जो अंग्रेजों मुगलों से उजड़े लोग हैं उनको बसाने की व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था में हमको लगता है कि 2027 का जो चुनाव है वो इनके हितों की रक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी बड़े फैसले लेगी और लिया है, बड़े बड़े फैसले लिया है। और यह जो छोटे मोटे जो नाव में छेदा करने वाले छोटे भैया हैं, जो नैया डुबा रहे हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहेगी बस। छोट भैया इसी तरीके से सक्रिय रहे। और जो आरक्षण का मुद्दा है वो अगर चुनाव तक आपको लगता है कि उस पर कोई सही निर्णय नहीं आ पाए, तो क्या आप अपना रास्ता बदलने को तैयार हैं? क्या सपा जो बात कह रही है उस तरफ आप जाने को तैयार हैं? ये जो आरक्षण छीनने वाले उनके साथ जाके क्या किया जा सकता है? जो देने कि सबसे पहले तो उन्होंने ही आपको जो है आपके बेटे को सांसद बनाया, उन्हीं के समर्थन से आप आगे बढ़े। सांसद विधायक नहीं, अब क्यों नहीं बन जाते हैं भाई? आज के दिन में ऐतिहासिक दिया था सपा बसपा कांग्रेस में, सपा और बसपा और पीस पार्टी, निषाद पार्टी ने, वो संयुक्त उम्मीदवार थे। आज के दिन में हम नहीं गए थे, बल्कि वो आए थे वहाँ गोरखपुर लड़ने के लिए। ये गलत बात है। आज के दिन में जो आरक्षण छीनने वाली शक्तियाँ हैं उनसे दूरी, और जो देने वाली शक्ति है जो मोदी है, तो मुमकिन है आरक्षण। विश्वास है कि मिल जाएगा 27? हमको लगता है कि अभी उत्तराखंड में उसने लिखा कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, और इन वो प्रजापति कुमार जमटमटा है, शिल्पकार हैं, और रामचरित्र निषाद को दिल्ली से लाकर अगर अनुसूचित जात की सीट पर लोकसभा मछली शहर लड़ा सकती है, तो ये हम परिवार नहीं, हम अपने पब्लिक, हमारी जो समाज है उसके हितों की रहे, जो संविधान में हक है। भाजपा ने साबित कर रखा है कि एक निषाद के बेटे को सांसद बना रखा अनुसूचित जात सीट पर। और उत्तराखंड में तो ये है कि, और आरजीआई को पत्र लिखा योगी जी ने कि भाई बताया जाए कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार, तो आरजीआई ने भी लिख दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हमारे सेंसस में 1961 में इनकी गिनती हुई थी अनुसूचित में, और ये नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो एक पहल चल रहा, तो निश्चित रूप से जो कोई पहल करता है तो उस पर निर्णय भी होते हैं। आखिरी सवाल, आपने जिस तरीके से जो अपना मुद्दा उठाया उसमें गठबंधन के जो बाकी साथी थे उनकी भी आपने बात रखी, तो क्या वो बाकी साथी भी इस गठबंधन से नाराज हैं और वो नाराजगी बंद कमरे में आपके बीच में वो लोग अपना जो दर्द है वो आपको बताते रहते हैं? अरे वो नाराज तो कर रहे हैं ना, जो बाहर जो नेता है जो किसी पद पर नहीं है। हमारे साथ तो 3 मंत्री, सभी जातियों में ऐसे छोटे नेता हैं जो आप लोग को परेशान कर रहे हैं? राजभर में भी ऐसे लोग हैं? नहीं, भाई भाजपा हार रही है, नुकसान भाजपा को, तो परेशान कैसे करें? हम लोग तो कहना है, जरूरी है कि ये अगर ऐसे कर रहे हैं तो नुकसान हमारे गठबंधन को हो रहा है। तो ये है कि बाकी लोग भी परेशान हैं। वो तो सामने है ना, इसलिए ऐसे लोगों पर सतर्क हो जाए भाजपा बस। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो डॉक्टर संजय निषाद जी को आप सुन रहे थे। फिलहाल वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि 2027 के पहले जो उनका आरक्षण का मुद्दा है वो उनको मिल जाएगा। हालांकि उसके बावजूद जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी बात जो है वो बता दी है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ वेवे इकरा, बीपी न्यूज़, लखनऊ।